आज इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक नंबर, मास नंबर के साथ साथ किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे डिटरमाइन करते हैं सीखेंगे। तो आपके सामने एक सिंपल एटम, हाइड्रोजन का एटम दिख रहा है। आप वीडियो के बाएं साइड में देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर 2 है। हाइड्रोजन के सिंबल के ऊपर 2 लिखा हुआ है और नीचे 1 लिखा हुआ है। ऊपर जो 2 लिखा हुआ है वो 2 आखिरकार आया कहाँ से? तो वो आप सेंटर में देखिए, हाइड्रोजन के सेंटर में देखने पे आपको पता चल जाएगा। एक रेड कलर का बड़ा पार्टिकल और एक ब्लैक कलर का, रेड वाला प्रोटॉन है, ब्लैक वाला न्यूट्रॉन है। तो वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का कंबाइंड नंबर है, यानी दोनों एक साथ कितना है वही ऊपर में लिखा जाता है। और नीचे में जो 1 लिखा गया है वो प्रोटॉन का नंबर है। इलेक्ट्रॉन के नंबर के लिए डायरेक्ट एटम में कोई सिंबल नहीं होता है, उसे आप प्रोटॉन से कंपेयर करके निकालते हैं, जिसका मैं बाद में चर्चा करूंगा। पहले हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फोकस करते हैं। अब चूंकि ऊपर में 2 है, नीचे में 1 है, नीचे में 1 का मतलब एक प्रोटॉन, तो वो रेड कलर का जो दिख रहा है। ऊपर में 2 का मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की बात है वहां। अब आप इसमें एक न्यूट्रॉन डाल के देखिए, हाइड्रोजन के ऊपर में 3 हो गया। हाइड्रोजन के ऊपर में 3 हो गया। अब हाइड्रोजन के ऊपर में 3 होने का मतलब हो गया कि इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर के 3 हो गया। एक प्रोटॉन और उधर 2 न्यूट्रॉन, एक और 2 मिलकर के 3 हो गया। वो 3 ऊपर में है, लेकिन नीचे में अभी भी 1 है, क्योंकि नीचे वाला नंबर ऑफ प्रोटॉन को बता रहा है। ठीक है। अब हम इसमें एक न्यूट्रॉन और डाल रहे हैं। अब देखिए, न्यूट्रॉन को डालते ही ऊपर वाला 4 हो गया। न्यूट्रॉन हम इसलिए डाल रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि प्रोटॉन क्यों नहीं डाल रहे हैं। प्रोटॉन डालते ही यह हीलियम का एटम बन जाएगा, हाइड्रोजन रहेगा नहीं। इसलिए मैं न्यूट्रॉन डाल करके ही आप लोगों को समझा रहा हूं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के डालने से दोनों का नंबर कंबाइंड रूप से ऊपर दिखाया जाता है। 4 4 का मतलब ऊपर में जो हाइड्रोजन के ऊपर 4 है, इसका मतलब है कि उसमें 3 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन है। जबकि नीचे में 1 का मतलब हुआ कि नीचे में 1 प्रोटॉन है, वो जो रेड कलर का आपको दिख रहा है। अब हम एक और प्रोटॉन बढ़ा के देख रहे हैं। देखिए, अब ये हीलियम बन गया। अब ये हाइड्रोजन नहीं रहा, लेकिन ऊपर में 5 दिख रहा है, यानी हाइड्रोजन का यह मास नंबर 5 है। क्यों 5 है भाई? 3 न्यूट्रॉन, यानी बड़ा और काला वाला जो पार्टिकल दिख रहा है वो न्यूट्रॉन है, और लाल वाला जो पार्टिकल 2 दिख रहा है वो प्रोटॉन है। तो 3 2 5, तो मास नंबर 5 हो गया। और नीचे 2 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है। अब नीचे 2 क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए रेड कलर का 2 पार्टिकल है, जिसको कि एटॉमिक नंबर कहते हैं, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉन एज एटॉमिक नंबर। यानी रेड कलर के पार्टिकल यानी कि न्यूट्रॉन के नंबर को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब इसको और हम बढ़ा देते हैं। देखिए, यहाँ क्या हो गया, 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन हो गया, तो 3 3 6, ऊपर में 6 है, जबकि केवल 3 प्रोटॉन है, इसलिए नीचे में 3 है। हम न्यूट्रॉन बढ़ाएंगे तो देखेंगे आप फिर से कि ऊपर वाले का नंबर का वैल्यू बढ़ रहा है, नीचे वाले का वैल्यू 3 है, क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या पे निर्भर करता है, और नीचे वाले का वैल्यू केवल रेड कलर का प्रोटॉन पे निर्भर करता है। फिर से आपको एक बार बता दूं कि ऊपर वाला को मास नंबर कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, जबकि नीचे वाले को एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसमें खाली प्रोटॉन होता है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना जान लीजिए कि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन अगर नहीं हुआ तो या तो प्लस चार्ज होगा, नहीं तो माइनस चार्ज होगा। अगर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कम है तो प्लस चार्ज, अगर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो माइनस चार्ज। और आप यहाँ देख रहे हैं प्रोटॉन का संख्या 3 है,
लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या मात्र 2 है, इसीलिए इस पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल अधिक है, निगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल कम है। अब हम यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिए, एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिए, हेलो, एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब एक और इलेक्ट्रॉन डालते ही चार्ज खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब हम एक और इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो देखिएगा माइनस चार्ज हो जाएगा। और एक डालें, एक और माइनस चार्ज हो गया। क्यों 2 माइनस चार्ज हो गया? इसलिए कि अब प्रोटॉन इसमें, आइए फिर से एक बार हीलियम से समझते हैं। हीलियम के ऊपर में 4 है, नीचे में 2 है। ऊपर में 4 का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला करके 4 है, नीचे में 2 का मतलब केवल प्रोटॉन 2 है। आप सेंटर में ध्यान दीजिए, प्रोटॉन 2 दिख रहा है और न्यूट्रॉन भी आपको 2 दिख रहा है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ऊपर में जो दिख रहा है उसको मास नंबर कहते हैं, और 2 प्लस 2, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, वो 4 है। नीचे वाला में आपको 2 दिख रहा है, यानी 2 ही प्रोटॉन है, लेकिन इस पे 1 प्लस चार्ज है। क्यों 1 प्लस चार्ज है? आपको बाहरी ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन प्रोटॉन 2 है, इसीलिए 1 प्लस चार्ज है। प्रोटॉन अधिक है तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन अधिक है तो माइनस चार्ज। तो अब हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाल करके देखते हैं, उस चार्ज को खत्म कर लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन डाला, अब चार्ज इसलिए खत्म हो गया। लेफ्ट साइड में देखिए, हीलियम पे अब कोई चार्ज नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 प्रोटॉन हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन भी हो गए। तो इस तरह से आप बड़े बड़े एटम का भी निकाल सकते हैं। जैसे बड़े एटम में आप देख लीजिए, मैं बेरिलियम का बनाऊं। बेरिलियम में ऊपर में 8 दिख रहा है, एक न्यूट्रॉन बढ़ा करके 9 कर देता है। ऊपर में आपको 9 दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? नीचे में 4 दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? नीचे में 4 का मतलब हुआ कि इसमें 4 प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कितना है भाई? 9 में से 4 घटा दीजिए, वो जो ब्लैक कलर का पार्टिकल है वो 5 है, क्योंकि 9 में से 4 घटाते ही 5 निकलता है। अब इसमें एक एक पार्टिकल को सोचे कितना है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई चार्ज नहीं हो तो प्रोटॉन के बराबर, यानी अगर चार्ज नहीं होता तो इसमें इलेक्ट्रॉन 4 होता, क्योंकि 4 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही है, इसीलिए 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। 2 इलेक्ट्रॉन डालिए, वो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। यानी आप समझ गए होंगे, अगर कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल होता है। ठीक है, अब इस तरह से आप दूसरे सारे एटम का बनाने का कोशिश करें। आइए फिर से एक बार हीलियम से समझते हैं। हीलियम के ऊपर में 4 है, नीचे में 2 है। ऊपर में 4 का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला करके 4 है, नीचे में 2 का मतलब केवल प्रोटॉन 2 है। आप सेंटर में ध्यान दीजिए, प्रोटॉन 2 दिख रहा है और न्यूट्रॉन भी आपको 2 दिख रहा है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ऊपर में जो दिख रहा है उसको मास नंबर कहते हैं, और 2 प्लस 2, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, वो 4 है। नीचे वाला में आपको 2 दिख रहा है, यानी 2 ही प्रोटॉन है, लेकिन इस पे 1 प्लस चार्ज है। क्यों 1 प्लस चार्ज है? आपको बाहरी ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन प्रोटॉन 2 है, इसीलिए 1 प्लस चार्ज है। प्रोटॉन अधिक है तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन अधिक है तो माइनस चार्ज। तो अब हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाल करके देखते हैं, उस चार्ज को खत्म कर लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन डाला, अब चार्ज इसलिए खत्म हो गया। लेफ्ट साइड में देखिए, हीलियम पे अब कोई चार्ज नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 प्रोटॉन हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन भी हो गया। तो इस तरह से आप बड़े बड़े एटम का भी निकाल सकते हैं। जैसे बड़े एटम में आप देख लीजिए, मैं बेरिलियम का बनाऊं। बेरिलियम में ऊपर में 8 दिख रहा है,
एक न्यूट्रॉन बढ़ा करके 9 कर देता है। ऊपर में आपको 9 दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे में 4 दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे में 4 का मतलब हुआ कि इसमें 4 प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन कितना है भाई, 9 में से 4 घटा दीजिए, वो जो ब्लैक कलर का पार्टिकल है वो 5 है, क्योंकि 9 में से 4 घटाते ही 5 निकलता है। अब इसमें एक एक पार्टिकल को सोचे कितना है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई चार्ज नहीं हो तो प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी अगर चार्ज नहीं होता तो इसमें इलेक्ट्रॉन 4 होता, क्योंकि 4 प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही है, इसीलिए 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। 2 इलेक्ट्रॉन डालिए, वो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यानी आप समझ गए होंगे। अगर कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल होता है। ठीक है, अब इस तरह से आप दूसरे सारे एटम का बनाने का कोशिश कीजिए।